नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। क्या गुलाम नबी आजाद साहब सेल्फ गोल कर गए राजनीतिक करियर में अपना? क्या उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने खुद की पार्टी बनाकर बहुत बड़ा एक कह सकते हैं खता कर दी, या फिर उन्हें एहसास हो गया है कि कांग्रेस से त्याग पत्र देना ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा ब्लंडर था? क्या स्टेट की पॉलिटिक्स में आकर उन्होंने खुद को खत्म कर दिया, या फिर वो जम्मू कश्मीर में अपना वजूद खोजने के लिए ही उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का गठन किया? क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब अब जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और उन्होंने एक सभा के दौरान ये कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है, कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को रोक सकती है, जो उनकी गलत नीतियां हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर बहुत बड़ी गलती कर दी? क्योंकि उनका जो बयान है वो उस वक्त आया जब वो एक तरफ अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिमाचल और गुजरात में चुनावी जो चुनाव होने वाले हैं। ये जो बयान है ये इन दोनों को अगर ध्यान में रखें तो बहुत मायने रखते हैं। और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी अपनी बयान दिया कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, कांग्रेस ही है जो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है। तो अगर कांग्रेस इतनी मजबूत थी या कांग्रेस इतनी नीतियों वाली थी, सही नीतियों वाली थी, तो फिर गुलाम नबी आजाद साहब पर भी सवाल उठता है कि आपने उस पार्टी से त्याग पत्र क्यों दे दिया? क्या जो जम्मू संवाद लगातार सवाल उठाते आ रहा है गुलाम नबी आजाद के उस त्याग पत्र पर कि क्या खुद का वजूद खोजने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर को चुना है? क्या कांग्रेस में उनकी पैठ खत्म हो गई थी, या उन्हें दरकिनार करने के बाद उन्हें एहसास हो गया था कि अब कांग्रेस में मेरा कोई वजूद नहीं है और ना ही मुझसे सलाह ली जाती है? इस कारण उन्होंने इस पार्टी को अलविदा कहा और अपने बयान के जरिए उन्होंने इन तमाम सवालों के जवाब दे दिए। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और स्टेटहुड, यहाँ के लोकल्स की जमीनों के रखरखाव यानी कि उनके मालिकाना हक को बचाने और स्थानीय लोगों की नौकरी के मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि अभी तक आप अपने दिल से कांग्रेस को निकाल नहीं पाए हैं। तो ये साफ हो गया कि जब आपको पता चला कि दिल्ली में कांग्रेस में आपको दरकिनार कर दिया गया, आपसे सलाह मशवरा नहीं करते हैं वहां के जो बड़े लीडर हैं, या फिर गांधी परिवार ने आपको टोटली इग्नोर कर दिया, तो क्या आपको उस वक्त एहसास हुआ कि ये कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं रही? इस कांग्रेस में राहुल गांधी जब से आए हैं तब से बेड़ा गर्क कर दिया है इस कांग्रेस का, या राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं हैं? ये आपके उस समय बयान थे। तो अब पब्लिक किस पर विश्वास करे? उस गुलाम नबी आजाद साहब पर विश्वास करे जिस गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब ये उठने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीनियर लीडर्स को पूछा नहीं जाता है। लेकिन कांग्रेस ने भी जबरदस्त पासा खेला और सोनिया गांधी ने जिस तरह से कहा कि अब यहाँ पर गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्ष बन गए। तो गुलाम नबी आजाद साहब का ये बयान बता रहा है कि उन्हें एहसास हो गया कि काश अगर मैंने यहाँ से त्याग पत्र ना दिया होता तो आज कांग्रेस में मेरा भी कोई वजूद होता या मुझे कोई दायित्व सौंपा जाता, क्योंकि रह रहकर उनको कांग्रेस ही याद आ रही है। तो पब्लिक किस पर विश्वास करे? उस गुलाम नबी आजाद पर विश्वास करे जो कह रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए यहाँ पर आया हूँ, जम्मू कश्मीर में जो गलत हो रहा है उसको सही करने आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी
ने जो गड़बड़ियां की हैं या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको रोकने आया हूं, या फिर वो खुद को इस्टेब्लिश करने आ रहे हैं कि भैया अभी भी हम जिंदा हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस है वो दो फाड़ में बढ़ चुकी थी और एक फाड़ जो है जो अलग हुआ उसी ने ही गुलाम नबी आजाद साहब के साथ मिलकर ये डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई। पहले इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और रुझान यहां पर आते गए कि लोग कितने जुड़ रहे हैं, कोई नया नेता कोई दूसरी पार्टी के नेता उनसे इतने जुड़े नहीं, तो उन्होंने क्षेत्रीय दल बनाना ही जो है वो मुनासिब समझा। और अब जिस तरह से वो बयान आ रहा है उनका कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो रोक सकती है, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की नीतियां गलत नहीं है, कांग्रेस गलत पार्टी नहीं है, ना ही उसकी नीतियां हैं, कुछ नीतियां हैं जिनका वो विरोध करते थे। तो जो अब कांग्रेस को इतना याद कर रहे हैं तो क्या उनके जहन में यही चल रहा है कि बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन अब स्टेप हमने ले लिया तो वापस नहीं आ सकते? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कांग्रेस की वो तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए वो वोट भी एक इनडायरेक्टली मांगते हुए नजर आ रहे हैं गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव होने हैं वहां के लोगों से, तो क्या कहा जाए, लोगों को गुमराह करने के लिए ही उन्होंने ये पार्टी बनाई है। क्योंकि अगर उन्हें कांग्रेस इतनी अच्छी लग रही है या फिर इतना उन्हें याद आ रही है, तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो नई पार्टी बनाई आपने उसकी उम्मीद क्यों दिखाई कि ये जो पार्टी है वो दूसरी पार्टियों से अलग होगी? फिलहाल अब देखना ये है कि कहीं पश्चाताप तो नहीं कर रहे या भविष्य में कहीं वापसी तो नहीं हो जाएगी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनेताओं की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है।